तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये कहता है फॉर अ सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल द एस्केप वेलोसिटी विल बी। क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? सेम रहेगा, उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपने एस्केप स्पीड के इतने सारे फॉर्मूले देखे, किसी एक फॉर्मूले में भी थीटा आया क्या? है ना, कंपोनेंट कंपोनेंट का ऐसा आया क्या कि किसी ने ये कहा कि वर्टिकली लॉन्च करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ना करना पड़ेगा? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कोई मायने नहीं रखता, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है वही रहेगा। मैं मतलब इसका ये कह सकता हूँ कि आपका एस्केप स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, एस्केप स्पीड ऑफ सैटेलाइट is independent of angle of projection, is independent of angle of projection। तो escape speed जो है सैटेलाइट का angle of projection को independent रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरा वाला पार्ट देखूंगा, if the radius of the earth reduces by 4% then density remains constant। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मेरे लिए, density remains constant then the escape velocity will be। देखो एक बात याद रखो, मैं अगर कहूँगा कि यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ परसेंटेज चेंज इन रेडियस ये हुआ है 4%, माइनस का मतलब रिड्यूस हुआ है बाय 4%, तो एस्केप वेलोसिटी का क्या होगा हमको वो पता लगाना है। मुझे बताओ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। देखो क्या है, ट्वाइस आर अंडर रूट ऑफ पाई रो जी अपॉन 3, है ना। इससे साफ पता चल रहा है कि भैया यहां पर जो आपका एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। एस्केप वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि यहां पर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसलिए डेंसिटी वाला फॉर्मूला लूंगा मैं। अगर बोला होता वो मास कांस्टेंट तो अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर वाला फॉर्मूला लिया होता मैंने, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लूंगा मैं यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ कहूंगा कि देखो भाई क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो परसेंटेज चेंज इन एस्केप वेलोसिटी भी वही रहेगा -4%, यानी रिड्यूसेस बाय 4%, दैट इज सी ऑप्शन। सही है ना। फिर चलो अगर अगले इसमें जाएंगे हम, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, है ना। फिर से देखो क्या बोला उसने, सेम मास डेंसिटी, है ना। तो यहां क्या बोला, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v और द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ, यानी रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। और डेंसिटी उसने कांस्टेंट बोला। वंस अगेन मैं सेम फॉर्मेट यूज करूंगा क्योंकि भैया डेंसिटी उसने बोला सेम है, तो आपका जो एस्केप वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करता, फिर आपके एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता रेडियस पे, है ना। तो मैं बोलूंगा अच्छा यहाँ पर रेडियस 4 टाइम्स हो गया तो एस्केप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑल्सो बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ v, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान सा था, डायरेक्ट ओरली सॉल्व करने लायक क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ठीक है, लिख लीजिए। पहला वाला हो गया सभी का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे सामने अगले 2 प्रॉब्लम्स हैं, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ k टाइम्स ऑफ v। ये देखो ध्यान देना, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, कितनी वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर फेंके, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ve जो है उसके साथ k मल्टीपल में आ गया तो वेलोसिटी तो भैया इसके वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, फिर तो वो बाहर निकल जाना चाहिए। तो उसी बात को जस्टिफाई करने के लिए उसने आगे बताया कि k इज़ लेस देन 1, है ना। अगर कोई नंबर ऐसा होता है जो 1 से छोटा होता है, और जैसे कि अगर 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है आंसर 5 होता है ना, तो छोटा हो जाता है नंबर वो, है ना। तो भैया उसने वही बता दिया कि आप टेंशन मत लो, जो k है ना वो 1 से छोटा है, तो जो वेलोसिटी होगी वो एस्केप वेलोसिटी से कैसी होगी, कम होगी। अब अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो हुआ क्या होगा, वो ऊपर गया होगा फिर वापस रिटर्न आ गया होगा। तो फिर चलो ठीक है, इसने आगे क्या बोला, इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी निग्लिजिबल देन द मैक्सिमम हाइट अटेन, मतलब वही मैक्सिमम हाइट जो आप वो अटेन कर सकते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू विच इट कैन गो वेयर इट विल बी, तो वो पता लगाने के लिए कहा है इसने। अब ऐसा है हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेन का फॉर्मूला है,
डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है वी स्क्वायर कैपिटल आर क्या है वी स्क्वायर वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अब ऐसा है कि स्मॉल एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है के टाइम्स ऑफ वी ई है ना वो, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर वी ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन वी ई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू वी ई स्क्वायर। ये समझा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो कि v है आपका ये दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको ये दिया गया है, तो v की जगह के वी डाले आपने, उसका स्क्वायर लिया, हो गया। साफ समझ में आ रहा है कि यहां से वी ई स्क्वायर कॉमन निकाल के आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल, तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा देयरफॉर h इज इक्वल्स टू के स्क्वायर आर अपॉन वी वन माइनस के स्क्वायर। अच्छा, थैंकफुली उसने यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है, अगर गलती से ये ऑप्शन मौजूद होता तो 99% लोग ये मान के चलते हमारा आंसर आ गया, है ना। 99% लोग ये मान के चलते थे कि हमारा आंसर आ चुका है, खुश, मगर नहीं। वो देखो ये जो h है, ये हाइट जो नापी जाती है, ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ नापी जाती है। उसने आपसे कहाँ से पूछा, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो भैया वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल H इज इक्वल स्मॉल h प्लस कैपिटल आर, है ना, प्लस कैपिटल आर। चलो अब करो यहाँ पर, तो के स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैपिटल H इज इक्वल्स टू के स्क्वायर कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर माइनस के स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। ये कटा, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू आर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सुकून से पूरा, हमने तो एक्साइटमेंट, अरे मैक्सिमम हाइट हमको तो आता ही है, हमने भट से फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिए, फिर बाद में ऑप्शन में भी आ गया आंसर, है ना। आपने इस बात पे गौर नहीं किए कि भैया कि कहाँ से पूछा गया था। तो शांत दिमाग से एक एक वर्ड को ध्यान में पढ़कर कि कहाँ से पूछा है, क्या पूछा है, ये पूरी चीज़ों को ध्यान में रख के सॉल्व करना, है ना। नहीं तो वो उसके जैसा, वो सामने लाल बटन दबा नजर आ रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, है ना, वो सिचुएशन हो जाती है फिर आपकी, है कि नहीं। चलिए अगला उसी पे बेस्ड है, आई थिंक ये आप इजीली कर लोगे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 3/4 ऑफ इट्स एस्केप वेलोसिटी। तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि लॉन्चिंग स्पीड जो है मेरे पास वो क्या है, 3/4 ऑफ इट्स एस्केप स्पीड है ना। तो उसने पूछा है कि वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा। अब डायरेक्ट सिर्फ हाइट पूछा है सरफेस ऑफ द अर्थ से, कोई सेंटर ऑफ द अर्थ से नहीं पूछा उसने। तो भाई चलो पता लगाओ कितना आएगा। H इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर आर अपॉन वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। चलिए पता लगाइए आंसर क्या रहेगा फिर, है ना। वी स्क्वायर की जगह आपको, वी की जगह आप क्या डाल सकते हैं, 3/4 टाइम्स ऑफ वी ई, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 वी ई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू आर अपॉन वी ई स्क्वायर माइनस 9 वी ई स्क्वायर अपॉन 16। ओके, अब आगे क्या, वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, H इज इक्वल्स टू 9R अपॉन 16, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर मैंने, तो 16 कैंसिल हुआ, स्मॉल h इज इक्वल्स टू 9R/7। तो 9R/7 कौन सा ऑप्शन हो रहा है बेटा हमारा, सेकंड ऑप्शन। आया समझ में आप सभी को। चलिए कॉपी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये नीट में आ चुका है एक्चुअली, है ना। मतलब ये मॉड्यूल में पहले से प्रेजेंट था, और फिर उसके बाद ये नीट में आया, और अभी भी जैसा ये मैं इंपॉर्टेंस की लेवल में रखूँगा, सेम एंड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, है ना। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लिया करो आप, है ना। ये जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है बच्चे से 2 टाइम सीरियसली लेते हैं, एक स्टार्टिंग में, है ना, और जब नीट का एग्ज़ाम होता है एक उस वक्त। मतलब समझिए कैसा, स्टार्टिंग में जब मैं बार बार बोलता हूँ हाँ चलो ठीक है मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, सिचुएशन क्या होती है जब पेपर आता है नीट का, और फिर मैं गिनाना चालू करता हूँ, देखो ये इसमें से ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, देखो ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है मॉड्यूल का, देखो ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है मॉड्यूल का, कुछ उसमें सिमिलर आते हैं, देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तब जोश आता है, अरे हाँ मॉड्यूल करेंगे। फिर मैं जो देखता अक्सर जून में, है ना, मई में एग्ज़ाम होता, जून में थोड़ा सा जोश बच्चों का बढ़ जाता, अरे हाँ हमको करना है, मई के अंदर वो मॉड्यूल के सर बताओ कौन से करना, फिर धीरे धीरे डाउन होता ख़त्म। अब तो भाई वो मुझे पूछ भी नहीं रहे कि मॉड्यूल कहाँ है,
2-3 चैप्टर से लास्ट है कि नहीं, वैसा मॉड्यूल क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया, अभी तक पूछे भी नहीं उन्होंने मेरे से, 12th के बच्चे। ठीक है, देख लो। तो वंस अगेन हमारे पास एक जो प्रॉब्लम आया है, 2 balls A and B thrown vertically upwards from the same location on the surface of the earth with velocities, दो लॉन्चिंग स्पीड आपको दी गई है या प्रोजेक्शन स्पीड आपको दी गई है, एक ये ट्यूब रूट के बाहर है, एक में रूट के अंदर है। तो उसने कहा है कि भैया आप पता लगाइए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का जो रेशियो आएगा बाई ए एंड बी क्या रहेगा। ये बॉल ए का है, ये बॉल बी का है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लो आप यहाँ पे। ओके ठीक है, तो प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ ए, सबसे पहले मैं बॉल ए के लिए फोकस करूँगा। तो फॉर बॉल ए, ओके, तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पर मुझे जो प्रोजेक्शन स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, 2√g/3। 2 को अंदर भेजो, 4g/3। ओके चलो ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर आपका, है ना। अब देखो क्या मैं इसको, एक मिनट हुआ थोड़ा सा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √, या हाँ चलो √2/3 इंटू एस्केप स्पीड, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये समझ में आएगा मैंने क्यों लिखा ऐसा। देखो यहाँ पर क्या है, 4gr है। अगर इसके रूट को मैं ऐसा सेपरेट करूँ, √2/3 √2gr, है ना, इसमें का 2 मैंने इसके साथ लिख दिया। तो √2gr क्या होता है, एस्केप स्पीड होता है। तो उसको आप लिख सकते हैं √2/3 इंटू एस्केप स्पीड। तो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर HA इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वो v²r/VE² - v², है ना। अब देखो v² मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो रूट तो हट जाएगा, 2/3 VE² इंटू r अपॉन VE² माइनस 2/3 VE²। अब क्या होगा, VE² कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर HA इज इक्वल्स टू 2r/3, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 - 2, ये 3 - 2, हाँ बराबर है, तो ये हो जाएगा 2, है ना। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, क्योंकि ये HA निकला। अब वैसे ही मुझे HB निकालना है फॉर बॉल B। तो मैं बोलूँगा बॉल B के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वंस अगेन यहाँ जो फॉर्मूला दिया है लॉन्चिंग स्पीड, √2gr/3, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/√3 सेपरेट करूँगा, √2gr को सेपरेट करूँगा मैं, और फिर इसको सेपरेट करने में पता चल जा रहा है ये क्या हो जा रहा है फिर आपका वंस अगेन एस्केप स्पीड का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू VE/√3। फिर चलो HB क्या आएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, v²/r VE² माइनस v²। HB इज इक्वल्स टू, यानी कि VE² r/3 VE² माइनस VE²/3। चलो ठीक है भाई, फिर आगे क्या हुआ देखो, VE² कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा फिर, यहाँ बचा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। अच्छा ये क्या हो जाएगा फिर, 1/3 अपॉन 2/3, और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 1/2। तो HB की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, 1/2। ओके चलो ठीक है, मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। और हमसे क्या पूछा हुआ है, HA/HB। देयरफॉर HA/HB इज इक्वल्स टू 2/1/2, 2 चले जाएगा ऊपर, तो HA/HB इज इक्वल्स टू 4। दैट्स योर आंसर। चलो लिखो बेटा फास्ट।